चैत्र नवरात्रि शुभ मुहूर्त 2025। माता शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि के पर्व को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। देवी पूजन का यह पावन पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, तीसरी अश्विन मास में और अंतिम नवरात्रि माघ के महीने में पड़ती है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना कब की जाएगी? चैत्र नवरात्रि घट स्थापना 30 मार्च रविवार को की जाएगी। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 05:52 से 09:59 तक रहेगा। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त प्रातः 11:38 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 04:27 पर प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। चैत्र नवरात्रि के नक्षत्र एवं योग। इस बार चैत्र नवरात्रि पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन अभिजित मुहूर्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग और रेवती नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इन सभी मुहूर्तों को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग 30 मार्च की शाम 04:35 से 31 मार्च की सुबह 05:50 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र 29 मार्च शाम 07:26 पर प्रारंभ होगा। रेवती नक्षत्र का समापन 30 मार्च को शाम 04:35 पर होगा। वैधृति योग 30 मार्च को शाम 05:54 पर होगा। वैधृति योग का समापन 31 मार्च को दोपहर 01:46 पर होगा। घट स्थापना करने का सबसे शुभ समय सुबह का होता है, जब प्रतिपदा प्रबल होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश इस समय घट स्थापना न की जा सके, तो मध्याह्न से पूर्व अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। ज्योतिष में वैधृति योग में घट स्थापना न करने की सलाह दी जाती है, हालांकि यह निषिद्ध नहीं है। क्या है नवरात्रि? नमस्कार दोस्तों, भानु प्रताप शास्त्री की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि आप इस नवरात्रि के उत्सव को मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्र या नवरात्रि क्या होती है और यह क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि पर्व के बारे में कुछ बातें विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि नवरात्रि क्या है और एक वर्ष में कुल कितनी नवरात्रि मनाई जाती हैं। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं: चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और माघ नवरात्रि। ये सभी नवरात्र प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती हैं। इन चारों नवरात्रों को 4 ऋतुओं के आगमन के रूप में भी देखा जाता है। जहां चैत्र नवरात्र के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं आषाढ़ नवरात्र के साथ वर्षा ऋतु, आश्विन नवरात्र के साथ शरद ऋतु और माघ नवरात्र के साथ बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। नवरात्रि पर्व मां आदिशक्ति भगवती को समर्पित है। हर नवरात्र के यह 9 दिन और रातें माता के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 रात्रियों का संबंध सिद्धि से होता है, इसीलिए माता की आराधना की यह 9 रातें आपके कई कार्यों को सरलता से सिद्ध कर सकती हैं। चैत्र नवरात्रि। माता के साधक वर्ष की चारों नवरात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं और इनमें भी चैत्र नवरात्र मनाने का उत्साह भक्तों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। पुराणों में उल्लेखित कथा के अनुसार मां दुर्गा ने इन्हीं 9 दिनों में महाराक्षस महिषासुर से युद्ध किया था, जो माता के रूप पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था। उस समय मां आदिशक्ति ने यह शर्त रखी कि महिषासुर और माता के बीच एक युद्ध होगा और यदि इस युद्ध में वह विजय होता है तो वे उससे विवाह करेंगी। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच यह युद्ध 9 दिनों तक चला और नवमी के दिन माता ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए यह नवरात्र बुरी शक्तियों की पराजय का भी पर्व माना जाता है।
माता के साधक भी इस समय अपनी सभी तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़कर केवल माता की भक्ति में लीन रहते हैं। चैत्र नवरात्रि में क्यों करनी चाहिए पूजा? त्वं परा प्रकृतिः साक्षात् परम ब्रह्म परमात्मन त्वन्नो जातन जगत सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे। अर्थात हे भगवती, तुम इस समस्त संसार में परा प्रकृति की तरह विद्यमान हो। तुम साक्षात परमात्मा ब्रह्मा हो। तुम इस जग की जननी हो। तुम ही से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। नमस्कार दोस्तों, भानु प्रताप शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माँ भगवती समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के समय माँ पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच उपस्थित होती हैं। ऐसा योग साल में आने वाली 4 नवरात्रियों के पर्व पर संभव होता है। इस पर्व के दौरान स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी माता की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में पूजन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा। नवरात्रि में पूजा करने से होंगे अनेकों लाभ। वर्ष में आने वाली कुल 4 नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि की अपनी अलग महत्ता है, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की पहली नवरात्रि मानी जाती है और इसे कई क्षेत्रों में बड़ी नवरात्रि भी कहा जाता है। इस शुभ पर्व के दौरान आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा करने का लाभ सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा और माता की साधना से आप असंभव कार्य को भी सिद्ध करने में सक्षम होंगे। अगर कोई भक्त व्रत न कर पाए तो बहुत से लोग इस असमंजस में रहते हैं कि यदि हम किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो क्या केवल माता की पूजा करने से ही हमें माता का आशीर्वाद मिल पाएगा? इसका उत्तर है जी हाँ। माता अपने भक्तों द्वारा पूर्ण श्रद्धा से की गई हर कोशिश से प्रसन्न होती हैं और विधिवत पूजा करने मात्र से ही आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए आपको यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि में पूजा का लाभ अवश्य उठाएं। जय माता दी।